हेलो बच्चों, आपके लिए एक बिल्कुल नया वीडियो लेके आया हूँ, है ना। बेसिकली वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का। ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन है। द मास ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज 15 kg एंड इट इज बीइंग पुल्ड अप फ्रॉम अ 15-meter डीप वेल ड्यू टू होल इन द बकेट ऑफ, है ना। बकेट बेसिकली क्या है, 6 kg ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बकेट। द वर्क डन इन ड्रॉइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल विल बी। बेसिकली बच्चों सवाल क्या है कि आपके पास एक जो है 15 मीटर डेप्थ तक एक वेल है, कुआं है, उसमें से पानी निकालना है बकेट से। तो बच्चों जब बकेट फुल है ना, और जो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है उसका मास कितना है, 15 kg है। अब जैसे जैसे बकेट ऊपर जाता है, बिकॉज ऑफ होल, टोटल मास जो है 6 kg का लॉस हो जाता है। एंड फाइनली जब वो बकेट सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचता है ना, तो कितना kg हो जाता है, बोलो 9 kg होता है। तो इस प्रोसेस में जो रस्सी से जो है हम लोग जो बकेट को बांध करके जो ऊपर लेके जाएंगे, तो वर्क डन कितना होगा वही आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आप इसमें समझ पा रहे हैं कि मास जो है बच्चों आपका 15 kg से 9 kg तक का वेरिएशन हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, बेसिकली वेरिएबल मास है। ओके बच्चों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा समझिएगा, है ना। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो समझाऊंगा बाद में, पहले आप समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात बच्चों, अगर वो 6 kg का मास जो है लॉस होता है ड्यू टू द लीकेज, है ना, तो बेसिकली टोटल 15 मीटर हाइट में ये पूरा मास यूनिफॉर्मली क्या होता है, लीकेज हो जाता है बच्चों। तो बेसिकली बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, मास लॉस पर यूनिट लेंथ, है ना। बेसिकली या पर यूनिट हाइट भी पूछ सकते हैं। तो 6 kg डिवाइड बाय 15 इट इज 2/5 kg पर मीटर। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है बॉटम से x हाइट ऊपर जाएंगे, और x हाइट ऊपर जाएंगे तो टोटल कितना मास लॉस हो जाएगा, 2/5 इंटू x। तो किसी x हाइट पर जाकर के मास जो बचेगा आपका कितना होगा, 15 माइनस 2/5 इंटू x बचेगा। ओके, तो इस इंस्टेंट पर जो बकेट में पानी है, बकेट में जो मास है बेसिकली कितना है, वो m इज इक्वल 15 माइनस 2/5 x इंटू 2/5 इंटू x kg। ओके, तो mg कितना होगा, उसके बराबर टेंशन हो जाएगा बच्चों। तो t इज इक्वल टू mg दैट इज 15 माइनस 2/5 इंटू x इंटू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ओके, तो इस टेंशन की वजह से, इस टेंशन के द्वारा वर्क डन जो होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फर्दर दैट इज बी dw इज इक्वल टू t इंटू dx। ओके बच्चों, तो dw इज इक्वल टू t इंटू dx, तो t कितना है 15 माइनस 2/5 इंटू x इंटू g। तो इसको हम लोग इनपुट कर देंगे, तो हम लोग फिर इसको इंडिकेट कर देंगे, बिकॉज हमारा x कहां से का वेरी होना है, 0 से 15। ओके, 0 से 15 तक जाना है, तो व्हेन वी इंडिकेट दिस 0 से 15 वी विल बी गेटिंग वर्क डन इज हाउ मच, 1800 जूल। ओके बच्चों, चलिए बच्चों इसी सवाल को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। आपको पता है कि सर जो है जो पानी जो लॉस हो रहा है, बेसिकली 16 kg का जो है वाटर जो लॉस फ्लो आउट हो रहा है, वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से। तो इसके लिए जो है इनिशियल एंड फाइनल का हम लोग एवरेज मास भी निकाल सकते हैं। तो इनिशियल मास कितना है बोलो 15 kg एंड फाइनल मास कितना है बोलो 9 kg। तो इसका एवरेज कितना होगा, 15 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 दैट गिव्स यू हाउ मच, बोलिए 12 kg। ओके, तो इसका मतलब सिंपली हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे कि सर एक जो है एक बकेट है फुल ऑफ, है ना, फुल ऑफ व्हाट 12 kg वाटर, है ना। इसको जो है क्या करना है, अपने को अपलिफ्ट करना है बाई हाउ मच डिस्टेंस, बोलिए हाउ मच हाइट, बेसिकली 15 मीटर, है ना। तो आपका जो है टी कितना होगा बताइए हमेशा, टी इज इक्वल टू 120 न्यूटन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सही बच्चे। तो क्या होगा, इसके लिए जो है वर्क डन वुड बी इक्वल डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू बोलिए 120 दैट गिव्स यू 1800 जूल। ओके, तो हम लोग जो है इस तरह से जो एक्चुअल प्रोसेस जो है आपका ये हो गया, ठीक है। और हम शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मेट में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर इज कितना बोलिए 1800 जूल। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।